जिंदगी नाम है मस्ती में सदा गाने का, मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। जिंदगी नाम है, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा सभी, अपने मन को एकाग्रचित्त करके, कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीन उत्तम शिक्षक मिल जावें, उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है जी? धन्य हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन से अवगुण दूर हो जाते हैं और गुण आता है। वो व्यक्ति संस्कारी हो जाता है, वो व्यक्ति सदाचारी बन जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार आ जाते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। मैं सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूंगी कि ये बड़े ही दुख की बात है और दुख और विडंबने के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है मुझे कि आज हमारे इस भारत देश में कई माताएं बहनें ऐसे हैं, कई माता पिता ऐसे हैं ना, कि अपने बच्चों को हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार से दूर रख रहे हैं। बोल दो सत्य बात है या झूठ है? झूठ बता रही हूँ क्या? सच है। तो कई माता पिता अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि मैं गुरुकुलों में थोड़ी भेजूंगा, मैं ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पे थोड़ी चलने दूंगा। अब वही बच्चा, जब आप उसे भौतिक विद्या दे रहे हैं और आपने विचार किया कि हमारा तो बच्चा बड़ा ही लायक बन जाए, लेकिन वही बालक और बालिका जब बड़े हो जाते हैं और माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं, तब जाकर के माता पिता क्या कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारे बच्चे तो क्या हो गए? नालायक हो गए जी। तो नालायक ही बनेंगे ना यदि आप गुरुकुलों में नहीं पढ़ाओगे, यदि आप ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, यदि आप महापुरुषों की जीवनचर्या को यदि आप अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तो ये तो दुख की बात है। और आज हमारे इस भारत देश में मैं आपको बता दूं कि ऋषि दयानंद जी ने इतने उपकार किए हैं और उनके पद चिन्हों पे अभी कई लोग चल रहे हैं। जैसे कि जो गुरुकुल पद्धति है, जो हमारा ये आर्य समाज है, ये बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर संस्कार देता है, बड़ी ही सुंदर हमारी प्राचीन सभ्यता है और प्राचीन संस्कृति है, जो कि हर एक व्यक्ति को जीवन में बोल दो जरा धारण करना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, माता पिता कहते हैं कि अरे अरे ये तो फोन के बिना खाता ही नहीं, ये तो फोन के बिना पिएगा ही नहीं, फोन के बिना पढ़ेगा ही नहीं, पहले इसको फोन दे दो वरना ये भोजन नहीं करेगा, बहुत रोएगा। यदि वो बच्चा नहीं भी रोने वाला है तो माता पिता की बातों को सुन करके बोल दो जरा रोने लगेगा। इसलिए सभी से निवेदन है माताएं बहनें कि अपने घर में जब तक माता पिता के संस्कार सुधरने वाले नहीं हैं, उनकी दिनचर्या नहीं सुधरेगी, जब तक उनके जो भविष्य है, जो हमारे भारत के भविष्य, उनका संस्कार सुधरने वाला बोल दो जरा नहीं है। इसलिए बस एक लाइन, हमारा ये जो मन है ये बड़ा ही चंचल है। सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का जो मन है ना, मन यदि चाहे तो पाप करोगे, मन यदि चाहे तो पुण्य करोगे, मन यदि चाहे तो धर्म करोगे, और मन यदि चाहे तो क्या करोगे? अधर्म करोगे। बड़ा ही सुंदर दो लाइनें हैं। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराला। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। हमारा ये मन इतना
चंचल है, इतना चंचल है कि अभी तो आप सत्संग में बैठे हो जी, अभी मन कहेगा कि चलो घर पे चल करके सो लेते हैं, परंतु ये जो आचार्य के प्रवचन है, ये जो विद्वानों का जो सानिध्य है, ये सुंदर सुंदर भजनों का आनंद, सुंदर सुंदर प्रवचन, फिर ये आपको जीवन में दोबारा मिलने वाला बोल दो जरा नहीं है। परमात्मा ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है जी, और हम क्या कर रहे हैं? दौलत को कमाने में तेरा अनमोल रतन धन लूट गया, बड़ी भाग्य से पाया मानव तन, उस तन से न उत्तम काम किया, परमार्थ समझ में आया नहीं, सत्संग में भी तू आया नहीं। इसलिए सत्संग में जाने की जरूरत है, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, विद्वानों के सानिध्य में जाने की जरूरत है और सत्संग में जाने की जरूरत है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा भजन सभी मीठी मीठी ताली बजा करके सहयोग करेंगे। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग का मेला, ना कोई साथी संग अकेला, चार दिनों का है जग का मेला, ना कोई साथी संग अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बड़ा ही सुंदर अंतिम की लाइनें हैं कि इस संसार में ना ही तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है, ना ही तो कोई किसी का भाई है और ना ही तो कोई किसी का कोई। बड़ा ही सुंदर अंतिम की लाइनें, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो सब है झूठ झमेला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो सब है झूठ
झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, कुछ दिनों बाद तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले मनन, मौका मिला है तो कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इति ओम शम।